हेलो एंड नमस्ते। आपको भी सरप्राइज़ मिला होगा ना, पर जो मेरा लाइव देखते हैं उनको नहीं मिला होगा। उनको पता है कि मैं घर पे आई थी का मतलब मैं वापस जा चुकी हूँ। और ये जिस दिन मैं घर पे आई थी उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। कुछ ऐसा हुआ, मतलब वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया। और फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और ये प्रिंजल मतलब साथ में बोल रही है कि मेरा वीडियो भी बनाओ। शाम का टाइम है तो चूल्हे पे ही खाना बनता है। तो यहाँ पे भाभी बैठी थी और दूध हम मटके में ही जमाते हैं। इस मटके में गर्म करते हैं, दूसरे मटके में जमा देते हैं और ये काम मम्मी करती है। तो मम्मी भी अपने काम में लगी हुई है। खाना मैंने बना लिया है। खाना बनाने के बाद बस अभी मैं जो मेरे काम है किचन की वो सब कर लूँगी। और अभी टाइमली ही खाना बना लिया था। पहले दिन तो मैं लेट हो गई थी। मैंने बताया कि मैंने नहीं वीडियो बनाया पहले दिन का, ये सेकंड डे है। और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को जो नहीं पता उनको बता देती हूँ कि मुझे अचानक से जाना पड़ा घर। और घर पे फिर कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि एकदम से शेयर भी नहीं कर पाई। और अचानक से मुझे फ़ोन आया तो मुझे अचानक से ही भागना पड़ा घर के लिए। तो मेरी जो भाभी हैं वो प्रेग्नेंट थी, बट अबॉर्ट करवाना पड़ा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए फिर मुझे अचानक से जाना पड़ा और फिर कुछ दिन मुझे वहाँ पे लगा के आने पड़े। बट हाँ, अभी मैं घर पे हूँ। 1-2 दिन व्लॉग घर का ही आएगा, बट उसके बाद फिर से ससुराल के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। पर मेरे व्लॉग घर के काफ़ी लोगों को पसंद है, तो वो भी मैंने वहाँ पे थोड़े थोड़े से बना लिए थे। क्योंकि ना ही मेरे पास ट्राइपॉड था, ना ही स्टैंड था, कुछ भी नहीं मैं साथ में लेके गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट वहाँ जब सिचुएशन टाइम टू टाइम जो होता रहा तो फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा टाइम लग गया और मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई, क्योंकि कुछ भी लेके नहीं गई। अगर होता कि हाँ, पता होता कि हाँ मुझे इतना टाइम लगने वाला है, या जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग सब होता, तो शायद मेरे को इतना टाइम ना लगता और मैं सामान भी साथ में लेके जाती। पर अचानक से जो हुआ उसके अनुसार तो फिर मतलब कुछ भी मेरी सेटिंग नहीं बैठी। और छुट्टियों से पहले घर पे जाना मतलब पूरी छुट्टियों की ऐसी तैसी हो जाना। और अभी तो मैं वापस आ गई हूँ, पर हाँ छुट्टियों में जाऊँगी वापस से, क्योंकि अभी मैं घर से आई तो मैं कुछ भी मतलब ऐसा सामान अपने साथ लेके नहीं आई जो आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। अभी 1 या 2 दिन आपको घर के व्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये फिर भाभी है जो प्रिंजल को होमवर्क करवा रही है। काम मैंने कर लिया था, दोपहर को बना था हलवा, तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मतलब आज का दिन है। अब अबॉर्ट तो नहीं किया था, बट हाँ नेक्स्ट डे हमें जाना था उसके लिए, अबॉर्ट के लिए। अबॉर्ट तो मतलब ऐसे ही हो चुका था, पर काफ़ी प्रोसेस था जो बाकी था, हॉस्पिटल जाना था, वो सब बाकी था। वो मैं कभी आपको नेक्स्ट डिटेल में आपको बता दूँगी। गुड मॉर्निंग। 6 हो गए 40 और मैं लगा रही हूँ अभी पोछा झाड़ू मैंने लगा दिया। और बाथरूम और स्पेस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और बर्तन थे कुछ थोड़े से वो कर दिए, बट खाना बनाना किचन साफ़ करना भी बाकी है, तो वो कर दूँगी अभी। पहले लगा देती हूँ फटाफट से पोछा, फिर खाना बना देती हूँ, क्योंकि प्रीजल को स्कूल जाना है। मेरा रबड़ बैंड गिल्ला हो गया पूरा हाथ में। फिर चलिए, और वीडियोज़ में यहाँ पे बना नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं बन पा रही। बस आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है ना। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, बट चलिए पोछा लगा दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना। और प्रिंजल को स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी फिर मुझे खाना वगैरह बनाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया। यहाँ पे भी वही अर्ली मॉर्निंग उठना। वैसे तो मतलब मैं यहाँ पे 5:30 उठती हूँ, पर फिर भी अपने घर पे लड़कियाँ ज़्यादातर करती हैं कि 6 बजे 7 बजे ऐसे उठती हैं, पर मेरा सीन ऐसा नहीं है। मेरा सीन यही है कि 5 बजे उठना, 5:30 बजे उठना।
और उठ के फिर से सारा काम मतलब एज़ इट इज़ जैसे ससुराल में करना होता है ना, वही सेम जिम्मेवारियाँ मेरे पास घर पे भी होती हैं। तो मेरा तो छुट्टी ससुराल मायका थोड़ा सेम सा ही रहता है, बट हाँ ये थोड़ा होता है कि हाँ मन को शांति, कलेजे को ठंडक घर पे ही जाके मिलती है। काम चाहे आपको कितना भी करना पड़े, पर घर पे आपको वो चीज़ फील नहीं होती है कि आपने कितना काम किया है, रेस्ट करा है, क्या करा है। क्योंकि यहाँ रेस्ट आप किसी भी टाइम करो, कोई मैटर नहीं करता, बट ससुराल में रेस्ट टाइम भी मतलब एक टाइम पे होता है। अगर आप गलत टाइम पे रेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कामचोर हैं, और सबके साथ ही होता है। पर चलिए, अभी आटा मैंने लगा दिया था, आटा मम्मी ने ही लगा दिया था, पर डेली मैं ही लगाती हूँ, और 1-2 दिन मम्मी ने भी लगाया, पर मैं ही लगा दी थी डेली। और घर पे मेरे 7 से 8 दिन गए हैं। मैं लास्ट ट्यूसडे को गई थी, वीरवार थर्सडे को गई थी शायद, हाँ थर्सडे को मैं गई थी, और थर्सडे को वापस भी आ गई थी। तो ये कुछ दिन मेरे वहाँ पे लगे, और वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, तो उसकी वजह से मैं अपना फ़ोन का जो काम है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई। और देखते हैं अभी आगे छुट्टियों में क्या रहता है। अभी तो मुझे मतलब पूरी टेंशन हुई पड़ी है कि कैसे 1 महीना निकलेगा, क्योंकि ये तो चलो थोड़े दिन की बात थी। मैं रिकवर कर लूँगी अपने चैनल का जो भी मेरा नुकसान हो जाता है, पर 1 महीने का रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। पर देखते हैं कैसे क्या रहेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और बस खाना बना दूँगी, फिर ब्रिंजल को रेडी मम्मी करेगी, क्योंकि मुझसे तो वो होने वाली नहीं है। पर फिर 1-2 दिन में मैंने भी उसको रेडी किया था। तो देखते हैं कितना समय मेरे को यहाँ पे जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो अभी बस खाना बन चुका है, और गली का सीन मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी खिड़की से साथ ही साथ खाना बनता रहता है। गली में मतलब क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो सब अपडेट भी हमें मिलती रहती है। तो बस यहाँ पे ब्रिंजल का वेट मैं कर रही थी कि आओ जल्दी खाना खाओ, क्योंकि उसके लिए स्कूल के लिए ट्रायंगल पराठे बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए सिंपल पराठा बनाना पड़ता है घर पे खाने के लिए। और जो वो खाती है फिर वही बनाना पड़ता है, जैसे रोटी दही या मक्खन पराठा, मक्खन रोटी, वो सब उसके अकॉर्डिंग होता है। वो खाए ना खाए वो भी नहीं पता। तो दूसरे घर का मतलब अब जब हम जाते हैं तो हमें मतलब हिसाब भी नहीं आता। हाँ थोड़े दिन बाद रहने के बाद पता चल जाता है कि अच्छा ये करना है, ऐसे करना है, पर स्टार्टिंग में नहीं पता होता, सब कुछ पूछ पूछ के करना पड़ता है। गुड में आ रही मैं तो जी काम, गुड मॉर्निंग। काम सारा ख़त्म हो गया, मतलब सुबह का तो सारा निपट गया, कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब कुछ। बैठ कर थोड़ा सा तरबूज खावा, फिर जावांगे डॉक्टर का। आज पूरा दिन डॉक्टर पर लग जाएगा, तो बस आगे देखेंगे कड़क ब्लॉग शूट होगा कड़क नहीं होगा। लोग तो आजकल ऐसे ही से बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं इसमें। तो दूसरा मेरा सिरना भी खा लिए। चलिए
मटके में पानी बाहर ही रख दिया जाता है ताकि ठंडा हो जाए, फिर दिन में इसको हम अंदर ले आते हैं और मटके का पानी ही पिया जाता है। अभी हम यहाँ पे रेडी होकर बैठ गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल सुबह। अभी तो कुछ ही पेशेंट आए थे, बट हमें जल्दी जाना था क्योंकि हमें तो बुलाया गया था जल्दी। और अभी ये शाम का है टाइम, यहाँ मैं भाई के लिए वेट कर रही हूँ कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा। पर हम यहाँ से मतलब 7 बजे हमें छुट्टी मिली, हमें 7 बजे यहाँ से जाना पड़ा और अंधेरा हो गया था घर जाते जाते। और यहाँ पे मेरी मासी आई थी तो मैं उसको भी साथ में लेके चली गई कि मासी चलो मेरे साथ में, कब कब मिलना होता है। 9 बज के हॉस्पिटल से हम आ गए थे 7 बजे हम हॉस्पिटल से निकले थे, 8 बजे तक पहुँच गए होंगे घर पे, क्योंकि बीच में हम थोड़ी देर कुछ कहीं रुके थे, रुके भी नहीं, गाड़ी के अंदर ही थे, बस वैसे ही बातचीत की। और फिर आने के बाद मम्मी रोटी बना रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरी मासी आई है मेरे साथ में जो हॉस्पिटल में ही आए थे, तो मैं उनको ज़बरदस्ती ले आई यहाँ पे। तो बर्तन ले आती हूँ उनके। खाना दिया सबको, बर्तन साफ़ किए, खाना रोटी बनाई, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए, और फिर फ्रूट थे वो सब खाली करे। यहाँ पे ये मैंगो, पपीता, चीकू, सेब, अनार, तो जितने फ्रूट थे वो सब खाली करे। और दिन में मम्मी ने लिया था ये मुझे पसंद नहीं है। ये फ्रूट ऑलमोस्ट मैं सारे खा लेती हूँ, चीकू बहुत कम खाती हूँ। तो अभी तो मैं खाऊंगी एक मैंगो और खाना। मेरे घर में ये बहुत अच्छी बात है, फ्रूट को बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। चलिए अब मैं ना खाना खा लेती हूँ।